आप लोग का फिर से बी मार्क्स क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं वो एनफ है, और जितना भी मैं बताऊंगा आप लोग को वो भी एनफ है किसी भी एग्जाम के लिए। मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं जितने 5 रूल बताए गए, उस चीज़ को जो मेरा पहला वीडियो नहीं देखे वो जरूर ही पहला वीडियो देखिए, उसके बाद ही फिर दूसरा वीडियो में आइएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड इसमें भी बहुत सारा टर्म है। ठीक है, तो यहाँ में जो बहुत सारा वर्ड यूज़ करूँगा वो पीछे से भी कुछ कुछ रिलेटेड होगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। तो हम लोग देख रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और रूल नंबर 5 तक पहला वीडियो में, पहला लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा। आज देखेंगे हम लोग रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 में क्या है, अब देखते हैं कि इसमें बोला जाता है कि जब कोई दो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, जब दो या नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों एक ही आइडिया के बारे में बताता हो। अब एक ही आइडिया क्या है, कभी कभी घर में दाल भात बोल देते हैं, तो मतलब कभी कभी यूज़ करते हैं राइस एंड करी, दोनों एक ही मीनिंग देता है, एक ही सेंस में दोनों आता है। तो उस सेंस में क्या करेंगे हम लोग, जब भी वर्ब का यूज़ करेंगे वो हमेशा सिंगुलर का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि जब दो नाउन्स और प्रोनाउंस को एंड से जोड़ा जाता है, और वे, ये चीज़ ध्यान रखिए कि एक ही व्यक्ति, वस्तु और कलेक्टिव आइडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों तो बोल रहा है कि एंड से जुड़ा हुआ हो क्योंकि हम लोगों ने पिछले में देखा था कि एक दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो प्लूरल ले रहा है, एक में आर्टिकल जुड़ा हुआ है तो उसमें सिंगुलर वर्ब लेगा, दोनों में आर्टिकल जुड़ा रहा है तो फिर उसमें प्लूरल ले रहा है। बट अब यहाँ क्या बोल रहा है कि एंड से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन वे क्या करते हैं, एक ही व्यक्ति के बारे में मेंशन करता है, या फिर एक ही वस्तु के बारे में मेंशन करता है, या एक कलेक्टिव आइडिया के बारे में मेंशन करता है। यदि वैसा होता है तो उस सेंस में हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट फूड। तो ब्रेड एंड बटर ये दोनों क्या करते हैं, एक ही के बारे में बताता है। तो उस सेंस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो वर्ब यूज़ हो रहा है ये आपका सिंगुलर है। अभी यहाँ पर क्या होता है कि ये सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, तो यहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब दिया हुआ। तो इस तरह करके जब भी ये एक ही आइडिया के बारे में बताए, या एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के बारे में बताए, तो वो आपको सिंगुलर वर्ब लेगा। सेम आपका यहाँ पर है हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस इज, ये भी आपका एक ही के बारे में बताता है, तो इसमें भी क्या दिया हुआ आपका सिंगुलर वर्ब दिया हुआ है। ठीक है, हिज ग्रेट रिवॉर्ड, तो जब भी वो एक ही आइडिया के बारे में बताए तो फिर उसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। सेम आपका कास्ट एंड क्रीड, ठीक है, अब यहाँ भी आपका सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। सेम एज आपका माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, मतलब मेरा दोस्त और मेरे शुभचिंतक भी, तो वो एक ही बार हो सकता है, दोनों एक ही के सेंस में हो, तो इसलिए क्या कर रहा है कि यहाँ पर हैज़ का यूज हुआ है। तो वे कौन कौन सा वर्ड है जिसके साथ हम लोग वो सिंगुलर वर्ब लगाए, हम लोग को ये नहीं पता चलता है कि ये सिंगुलर में होगा या प्लूरल में, तो वैसे वर्ड में कुछ लिखा देता हूँ ताकि आपको वो समझ में आ जाए कि वो दोनों एक ही मीनिंग देगा। जैसे बोलते हैं हम लोग हॉर्स एंड कैरेज, दोनों एक ही बोलते हैं, फिर हैमर एंड सिकल, ये दोनों एक ही सेंस में आता है। तो इस तरह कितने सारे वर्ड है, मैं बहुत सारे वर्ड को अभी लिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया बन जाए, और उसके बाद हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं वो वर्ड कौन कौन सा है। ठीक है, और वर्ड के बाद हम लोग वो वर्ड अभी लिखा देते हैं सारा। तो अभी बताएं कि कुछ कुछ वर्ड जो है जो कि एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु या फिर कलेक्टिव आइडिया के बारे में मेंशन करता हो, तो उसके साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो वैसे हम लोग पहचानेंगे कैसे, कभी कभी बोलते हैं लव एंड हैप्पीनेस। अब लव अलग होता है, हैप्पीनेस अलग होता है, ये दोनों अलग अलग मीनिंग है, तो उसके साथ कभी मत सिंगुलर का यूज़ कर लीजिएगा। जब दो अनकाउंटेबल अलग अलग मीनिंग देता हो तो उसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो कुछ वर्ड है, ये यदि नज़र आ जाए कहीं भी तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। पहला है आपका ऑनर एंड ग्लोरी, ये यदि वर्ड आए तो फिर क्या लगाना, इसके बाद जो भी होगा हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। उसी तरह आपका है स्लो एंड स्टडी, हम लोग बचपन में पढ़े थे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, तो वहाँ विंस का यूज़ कर रहे हैं, ना कि विन का, तो वहाँ पर हो गया स्लो एंड स्टडी विंस। ठीक है, तो उसके बाद है ब्रेड एंड बटर, उसके बाद है प्रॉपर्टी एंड माइजरी, कास्ट एंड क्रीड, फिर है फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, और फिर है गिव एंड टेक।
तो इसका मतलब कभी कभी बोलते हैं कि लेन देन तो लगा हुआ रहता है, तो सेम मीनिंग यहाँ देखता है। ठीक है, तो पावर एंड इन्फ्लुएंस, हैमर एंड सिकल, और एक है हॉर्स एंड कैरेज। तो ये लगभग कुछ ऐसे हैं जो कि इसके बाद हमेशा आप इस सबको लिख लीजिए और फिर इसके बाद लिखिएगा, ये लिख करके लिख लीजिए, ये हमेशा सिंगुलर, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो, ये हमेशा इसके बाद जब भी आएगा हमेशा सिंगुलर में ही वो आएगा। ये आप इसको गांठ बांध लीजिए, तब बढ़िया रहेगा, तब आप कभी भूलिएगा भी नहीं और हमेशा याद रखिएगा। तब कभी ये नहीं गड़बड़ होगा कि इसके साथ सिंगुलर लगेगा या फिर प्लूरल। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और लिख लीजिए और बढ़िया से इसको याद कर लीजिए, तो जो तब आपको ये गलती नहीं होंगे। अब देखेंगे हम लोग इसके बाद रूल नंबर 7 को। अभी देखते हैं कि अभी देखें हम लोग कुछ वर्ड्स पढ़े, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, ये वो सब सारे जितने वर्ड जो लिखे आप, ठीक है, उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। लेकिन अब देखते हैं क्या कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, कुछ अनकाउंटेबल नाउन जो है, यदि वो एंड से जुड़ा हुआ है, यानी कि जब दो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़ा हो, ठीक है, और क्या दोनों का अलग अलग वो सब्जेक्ट के रूप में मीनिंग होता हो, यानी कि दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हो, एक ही का मीनिंग नहीं दे। इसके पहले बताया कि दोनों एक ही का आइडिया देता हो, एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के बारे में बताता हो। लेकिन यहाँ जब दो अनकाउंटेबल नाउन्स यूज होगा और दोनों वो अलग अलग के बारे में बताए, तो उस कंडीशन में जो होगा कि जो वर्ब जो लेगा वो हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना कि जब दो अनकाउंटेबल नाउन्स क्या वो एंड से जुड़ा हुआ है और सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या वो दो अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बताता हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ लव एंड हैप्पीनेस आर नेसेसरी फॉर ए पीसफुल लाइफ। इसमें हमारे मतलब खुशहाल जिंदगी के लिए दो चीज़ बहुत जरूरी बताया गया है, एक बोला गया लव और एक बोला गया हैप्पीनेस, यानी कि लव एक अलग है सब्जेक्ट और ये एक अलग सब्जेक्ट है। तो ये दो, अब देखिए पहले भी आपको बताया कि दो अलग अलग जब सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ा है तो वो प्लूरल वर्ब लेगा। तो यहाँ पर आर जो है आपका क्या है, प्लूरल वर्ब, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ किया। तो वही आप यहाँ ऐड कर दिया अनकाउंटेबल नाउन, कि दो अनकाउंटेबल नाउन जब एंड से जुड़ा हुआ हो और वो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बताए, तो फिर उसमें हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो सेम आपका है सॉल्ट एंड फ्लोर। देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, काउंट नहीं कर सकते सॉल्ट को, यदि काउंट कर सकते तो घर में बैठिएगा 1 kg लीजिएगा नमक और बैठ के 1 साल तक काउंट करते रहिएगा, पता चला आधा नमक गायब हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें क्या है कि सॉल्ट एंड फ्लोर ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बताता है, यानी कि नमक और आटा। तो ये क्या है, दोनों अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब यूज़ किया गया है ये क्या है आपका प्लूरल वर्ब। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी दो अनकाउंटेबल नाउन्स आए और दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बताता हो, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये है आपका रूल नंबर 7। लेकिन बस ध्यान रखना है कि दोनों रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 में, रूल नंबर 6 में जितने सारे लिखा है वो ध्यान रखना कि उसके बाद हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होगा। लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन्स आए और दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बताता है तो वो फिर प्लूरल वर्ब लेगा। अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर 8 की तरफ। तो अब देखते हैं रूल नंबर 8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एसएससी में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2019 में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए, एज वेल एज लेके अलोंग विथ लेके, ये क्या है अभी बता रहे हैं। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा, 2018 में बहुत ज़्यादा पूछा गया। मतलब यदि प्रीवियस ईयर एसएससी का क्वेश्चन देखें तो इस रूल नंबर 8 से बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हुआ है, मतलब एसएससी को इस रूल से बहुत ही लगाव है। तो आप भी इस रूल को एकदम इस रूल के साथ लगाव रखिए और बड़ी अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो इस रूल में क्या बोलता है कि यदि दो सब्जेक्ट, ठीक है, दो सब्जेक्ट अभी जो पढ़े थे कि एंड से जुड़ा हो, तो यहाँ क्या होता है कि वो एंड से नहीं जुड़ा हो, यहाँ पर दो सब्जेक्ट यदि एज वेल एज अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, और है रेदर देन, बिसाइड्स, एकम्पाइंड बाय, और फिर है लेड बाय, फिर एक्सेप्ट, बट, यदि ये सब से जुड़ा हुआ रहता है तो जो भी वर्ब लेगा ये पहला सब्जेक्ट के अनुसार लेगा।
इसका क्या मतलब होता है? जैसे देखिए, यदि लिखा हुआ है यहाँ पर कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ और फिर यहाँ पर मान लेते हैं कि एज वेल एज लिखा हुआ, एज वेल एज, और इसके बाद भी कोई सब्जेक्ट है, मतलब क्या, एक सब्जेक्ट है एज वेल एज, यानी कि इनमें से कोई भी एक लिखा हुआ हो यहाँ पर, तो जो वर्ब लेगा यहाँ पर, ये जो वर्ब लेगा, ये वर्ब इस सब्जेक्ट के अनुसार लेगा। यहाँ पर लिख देते हैं इसके के अनुसार। तो आप ये जानिए कि यानी कि ये जब जुड़ा हुआ है तो जो ये जो सब्जेक्ट है, पहला वाला सब्जेक्ट, हमेशा ध्यान रखिए, फिर से बोल रहे हैं कि इसमें ये जो पहला वाला सब्जेक्ट है इसी के अनुसार से यहाँ पर वर्ब लेगा। ये यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, ये यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। इस सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है इस रूल में। तो यदि ये सब यदि जुड़ा हुआ है तो पहला वाला सब्जेक्ट को ध्यान में रखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ, द टीचर एलोंग विथ हिज स्टूडेंट्स इज कमिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एलोंग विथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एलोंग विथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है ये किसके अनुसार से लेगा, ये पहला वाला सब्जेक्ट। तो ये पहला वाला सब्जेक्ट क्या था, टीचर था, तो टीचर सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर इज का यूज किया। यहाँ यदि टीचर्स होता तो फिर यहाँ पर आर का यूज कर लेते हैं, यानी कि यहाँ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ भी आपका सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। फिर से बता रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका यदि अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, लेड बाय, एक्सेप्ट, लाइक, यदि अनलाइक, ये सब यदि जुड़ा हुआ है तो पहला वाला जो सब्जेक्ट है इसी के अनुसार से यहाँ पर वर्ब लेगा। तो इसमें क्या था आपका सिंगुलर, अब देखिए यहाँ पर वर्ब क्या था, सॉरी सब्जेक्ट यहाँ था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर लिया। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट जापान। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसके बाद क्या है, हैव, क्या ये सही है या गलत, ये चीज़ को देखते हैं। देखिए पहला, हम अभी क्या बताएं कि यदि एक्सेप्ट ये सब जुड़ा हो तो पहला वाला सब्जेक्ट देते हैं, तो यहाँ पर क्या है, सॉरी, प्लूरल सब्जेक्ट। यदि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए आपका, प्लूरल वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ हैव है, ये तो आपका प्लूरल वर्ब हो गया। ठीक है, तो यहाँ यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ भी प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यदि मेन वर्ब है तो मेन वर्ब को भी प्लूरल में रखेंगे, और यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को भी हम लोग प्लूरल में रखेंगे। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का इसमें कोई रोल नहीं होता। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल, इसमें लिखा हुआ द लीडर बिसाइड्स हिज फॉलोवर्स हैज़ बीन अरेस्टेड। तो इसमें जो बोला गया है तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका पहला सब्जेक्ट कौन सा है, तो पहला सब्जेक्ट था द लीडर। तो द लीडर कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार से यहाँ लेके चल जाएंगे। यहाँ पर जो आपका ये वर्ब है ये क्या है आपका, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जब भी ये सब जुड़ा हुआ है तो ये पहला वाला जो सब्जेक्ट है इसी के अनुसार से यहाँ पर हम लोग वर्ब को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लीडर्स था, सिंगुलर था, तो यहाँ सिंगुलर लगाए। यहाँ ऑल कंट्रीज ये प्लूरल फॉर्म है तो यहाँ पर हैव का यूज़ कर लिए, और यहाँ था टीचर था, सिंगुलर था, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किए। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा और बार बार इसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि एसएससी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। एसएससी नहीं, और भी बहुत सारे एग्जाम है, सारे एग्जाम में एनडीए वगैरह में, सीडीएस वगैरह में, उस सब में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर वेरी वेरी। बचपन में क्या करते थे, जब टीचर बोलते थे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम लोग यहाँ लिख देते थे वी आई, इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रूल। ठीक है, तो इस पॉइंट को बढ़िया से अच्छे से लिख लीजिए, देख लीजिए, और माइंड में एकदम अटका के स्क्रू ड्राइवर के साथ कस के रख लीजिए इसको। तो अब देखते हैं इसके बाद रूल नंबर 9। अब देखते हैं हम लोग रूल नंबर 9। अब देखिए रूल नंबर 9 में है क्या, हम लोग एक पेयर पढ़ते हैं। जब भी हम लोग कंजक्शन पढ़ेंगे, कंजक्शन में कुछ कुछ पेयर होता है, उसका मतलब उसके साथ फिक्स ही होता है। ठीक है, तो उनको चेंज हम लोग नहीं करते। जैसे आइदर के साथ और ही लगता है, फिर नाइदर के साथ नॉर लगता है,
उसके बाद नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो होता है। इससे भी एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछा गया इधर, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद है नन के साथ बट का यूज़ होता है। तो ये सब तो यूज़ तो हो रहे हैं, ये तो सही है, हमको पता है कि आइदर के साथ और यूज़ हो रहा है, नाइदर के साथ नॉर यूज़ हो रहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो नन के साथ बट यूज़ हो रहा है। लेकिन अब इसमें यदि सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, और उसमें किसके अनुसार से वर्ब लेंगे, इस चीज़ को इस रूल में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आइदर रहेगा, फिर एक सब्जेक्ट रहेगा, फिर और रहेगा, फिर एक सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद एक वर्ब लेगा। तो ये वर्ब किसके अनुसार लेगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार से या ये सब्जेक्ट के अनुसार से, तो वो हम लोग इस रूल में देखेंगे। बस हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि ये जो वर्ब होगा आइदर, आइदर, नाइदर और नॉट ओनली और नन के साथ, ये क्या होगा, जो नज़दीक वाला सब्जेक्ट है उसी के अनुसार से लेगा। ये नज़दीक वाला यदि सिंगुलर है तो फिर यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होगा, ये नज़दीक वाला यदि प्लूरल है तो ये वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। इधर से आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको ध्यान रखना कि ये वर्ब का नज़दीक वाला जो होगा उसी के अनुसार से वो यहाँ पर वर्ब लेगा। ये यदि सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर हो गया, ठीक है। इसमें भी सेम होगा कि ये नज़दीक वाला इसके अनुसार से, ये इसके अनुसार से लेगा। यानी कि इसमें जो वर्ब का यूज़ करेंगे वो हम लोग वर्ब का नज़दीक वाला सब्जेक्ट, वर्ब के नज़दीक में कौन है, देखिए ये सब्जेक्ट यदि देखते हैं तो ये बहुत दूर है यार, ये सब्जेक्ट नज़दीक है, तो इसी का नज़दीक वाला सब्जेक्ट जैसा होगा उसी के अनुसार से हम लोग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं आपको नज़दीक वाला सब्जेक्ट, नज़दीक वाला सब्जेक्ट। ये चीज़ आपको बस ध्यान में रखना कि नज़दीक वाला सब्जेक्ट। वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो वर्ब हमेशा नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार से प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है कि आइदर यू और आई हैव ब्रोकन द विंडो। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आइदर यू और आई। अब यहाँ पर आई है, इसी के अनुसार से ये हैव लिया गया है। यदि ये प्रेजेंट में होता है, इज एम आर का यूज होता है, तो यहाँ यू के साथ आर नहीं लगाते, यहाँ आई के साथ एम लगाते। जो नज़दीक वाला है, देखिए हेल्पिंग वर्ब भी है, इसका नज़दीक वाला सब्जेक्ट यही है, ठीक है। तो इसी के अनुसार से यहाँ पर हम लोग वर्ब का यूज़ किए हुए। फिर एक और एग्जाम्पल है, बोला नाइदर पिंकी नॉर हर फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक वर्ब देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये वर्ब क्या है, अब इसके नज़दीक वाला सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट तो यहाँ पिंकी है, एक सब्जेक्ट आपका हर फ्रेंड्स है। तो यहाँ पर हर फ्रेंड्स ये क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। यदि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। तो बस आपको ये याद रखना कि यदि आपका ये केस आए, आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, ये यदि यूज़ हो तो नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट होगा, यानी वर्ब के नज़दीक वाला सब्जेक्ट, उसी के अनुसार से हम लोग वर्ब का यूज़ करेंगे, यानी कि प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ प्लूरल वर्ब था, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट था तो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया, ठीक है। बस इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर 10 की तरफ। अब देखते हैं हम लोग रूल नंबर 10। अभी हम लोग पढ़े कि आइदर के साथ और लगता है, नाइदर के साथ नॉर लगता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं, नन के साथ बट यूज़ करते हैं। जब भी वो दोनों पेयर में रहे, यानी कि आइदर और वाला पेयर में रहे, तो उस केस में क्या करते हैं, वर्ब का जो नज़दीक वाला सब्जेक्ट होता है, यानी कि वर्ब जो भी है उसके पहले जो, मतलब उसके नज़दीक में जो भी सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार से यूज़ करते थे। लेकिन यदि सिर्फ आइदर और नाइदर का यूज़ हो और वो एज ए सब्जेक्ट हो, यानी कि पूरा सेंटेंस का सब्जेक्ट आइदर या नाइदर हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमेशा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं कि आइदर, आइदर रहे या फिर नाइदर रहे, ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में हुआ। और यहाँ यदि कोई वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है,
तो ये क्या होगा आपका सिंगुलर में होगा, सिंगुलर में होगा, चाहे आपका हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो। बस ध्यान रखना कि ये आपका एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ हो, ठीक है, यानी कि एज ए सब्जेक्ट ये आपका क्या हो, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ हो, तभी पर हम लोग उस केस में सिंगुलर का यूज करेंगे। देखिए इसमें और का यूज नहीं कर रहे हैं, ये जो आइदर और नाइदर इसमें पेयर का यूज नहीं कर रहे हैं, आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर यूज नहीं कर रहे हैं। यदि वैसा यूज करेंगे तो हम लोग नज़दीक वाला सब्जेक्ट, जो वर्ब के नज़दीक वाला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार से लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, आइदर और नाइदर खुद ही सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो जब भी ये खुद ही सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो उस केस में हम लोग हमेशा वर्ब को क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे। देखते हैं एक एग्जांपल, जिससे लिखा हुआ कि नाइदर वाज सफरिंग फ्रॉम पेन। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, नाइदर, ये एज ए यहाँ पर क्या है आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये क्या है आपका यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी लिखा हुआ आइदर ऑफ योर फ्रेंड्स, चाहे यहाँ प्लूरल हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आइदर ऑफ योर फ्रेंड इससे कोई मतलब नहीं है, आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ तो इसके अनुसार से ये क्या लगेगा यहाँ पर सिंगुलर वर्ब, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है तो हमेशा वर्ब को क्या रखना है, सिंगुलर रखना है। सेम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, नाइदर ऑफ द टू व्यूज इज गुड। अब बोलेंगे नहीं यहाँ व्यूज है उसके अनुसार से लगा देंगे, तो ये व्यूज आपका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आपका क्या है, नाइदर है, ये आपका सब्जेक्ट था, ठीक है, तो ये यदि सब्जेक्ट है तो इसके लिए सिर्फ नाइदर लिखा हुआ है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, सिंगुलर वर्ब का। तो बस सिर्फ ध्यान रखना कि यदि नाइदर या आइदर ये दोनों एज ए यदि सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ हो तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वर्ब को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो आज का वीडियो आप लोग का कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ आप लोग एक बेल बटन होगा उसको ऑन करके रखिए ताकि हम लोग का जो भी वीडियो अपडेट हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग को यदि कोई डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। धन्यवाद।